माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर बीपीवीसी 101 का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आइए। सो आपकी डिमांड पे ये क्वेश्चन आंसर रेडी है, जिसका टाइटल है फूड साइंस एंड फूड सेफ्टी, है ना। फूड साइंस और फूड सेफ्टी। तो इसका क्या है भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो जिसे 5 इयर्स तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो है कि अब तक मैंने जो एग्जाम देखा, मैंने इनका क्वेश्चन पेपर देखा, कोड देखा, तो रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला 2 साल ही हुए हैं। 2 ईयर्स ही हुए हैं इनके। तो 2 ईयर्स के अकॉर्डिंग कितना क्वेश्चन पेपर आएगा आपको, ज्यादा नहीं मिलेगा ना। तो 2 ईयर्स का ही क्वेश्चन पेपर मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, और जिसमें से बहुत क्वेश्चन रिपीट होने की चांसेस है। तो ये है जून एग्जाम 2026 के लिए और दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए। जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डाउट हो तो आप इंस्टा में मैसेज कर सकते हैं। सो आपको एक कोड है BPVC 101, फूड साइंस एंड फूड सेफ्टी। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर को देखने से पहले मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ही दिखाने के लिए आया हूँ। इसमें मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है। डिमांड कर रहे थे, मैंने आपके लिए क्वेश्चन आंसर यहाँ रेडी कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको इसका पैटर्न दिखाता हूँ, क्वेश्चन आंसर दिखाता हूँ दिसंबर 2025 का। ये क्वेश्चन पेपर है BPVC 101 दिसंबर 2025 का। ठीक है, कब? दिसंबर 2025 का। ठीक है। तो देखिए, इसका जो एग्जाम होगा स्टूडेंट्स, 3 घंटे का एग्जाम होगा, और इसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे टोटल 100 मार्क्स मिलेंगे, और 5 प्रश्न का आपको टोटल जवाब देना है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो सभी क्वेश्चन में जो आपको इक्वल मार्क्स 20 मार्क्स दिए गए हैं। समझ में आ रहा है? जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, सभी क्वेश्चन में 20 मार्क्स दिए गए हैं। तो इस तरह से जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे, वो आपको कम से कम सभी क्वेश्चंस को बनाना है। ये 5 क्वेश्चंस को बनाना है टोटल में से। ठीक है। तो जैसे कि ये 4 नंबर में कुछ शॉर्ट नोट्स आपको दिया है। तो शॉर्ट नोट्स में कितने बनाने होंगे? 4 बनाने होंगे, कोई भी 4। तो 4 बनाएंगे तभी एक क्वेश्चन बनेगा आपका, मतलब समझिए 20 मार्क्स का है, तो एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। तो इसमें शॉर्ट नोट्स में 1 2 3 4 5 ना 6 क्वेश्चन पूछा है, 6 में से कोई 4 आपको बनाना है, अगर शॉर्ट नोट्स में एंट्री करेंगे तो। बाकी सब तो 20 मार्क्स का है, देख सकते हैं ना। देखिए कितने सारे क्वेश्चन है, और यहाँ पे टिप्पणी आपका शॉर्ट नोट्स। ठीक। इस प्रकार आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया, पैटर्न देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये जो कोड है आपका, फूड साइंस एंड फूड सेफ्टी, खाद्य विज्ञान और खाद्य सुरक्षा। ठीक है। तो ये, और यहाँ सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन देखिए दिख रहा है। Define nutrients, classify nutrients and also describe the functions of different nutrients। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन करना है, क्या करना है? न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन करना है, यानी कि पोषक तत्वों को डिफाइन करना है। एंड आपको वर्गीकरण करना है, क्लासिफाई करना है न्यूट्रिएंट्स को। ठीक। और दूसरी बात, इनके कौन कौन से फंक्शंस हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का कौन कौन से क्या है, फंक्शंस है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पर मैंने बनाया है, बहुत इजी लैंग्वेज में। Nutrients are the chemical substances present in food that are essential for the growth, development, energy, production, and maintenance of the body. They help in carrying out various psychological functions and maintaining good health. जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट फंक्शंस हैं, ये भोजन में क्या होते हैं, फूड में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एंड ये रासायनिक पदार्थ है, क्या है? एक केमिकल सब्सटेंसेस है, जो हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी के लिए, प्रोडक्शन के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। और ये जो है कि ये अलग अलग कार्यों को पूरा करके, अलग अलग कार्यों को पूरा करके ये तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। अंडरस्टैंड? तो ये आपने क्या समझा, डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, है ना। न्यूट्रिएंट्स को आपने ये समझा। तो कुछ यहाँ पे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं।
कार्बोहाइड्रेट, आखिर ये न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में क्या काम कर रहे हैं, है ना, ये भी बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। They provide fuel the daily activities and help maintain a normal body functions। मतलब कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का क्या है भाई, सबसे पहला स्रोत है, प्राइमरी प्राइमरी स्रोत है। एंड ये जो है कि ये जो डेली के एक्टिविटीज है ना, के लिए क्या करते हैं सर, क्या करते हैं, हमारा हेल्प करते हैं, है ना, हेल्प करते हैं, मेंटेन नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए हमारा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट है, समझ गए। तो सबसे प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी का अगला है आपका स्टूडेंट्स प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, दे हेल्प इन द growth, repair and maintenance of the body tissues and muscles। समझे। तो ये क्या करता है, प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है, एनर्जी को इंक्रीज करता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो तत्व होते हैं उनको एक शक्ति प्रदान करता है, और ये जो शरीर के टिश्यूज है, मांसपेशी है, उनको बढ़ाता है, उनको ताकत देता है, मतलब शरीर में फुर्तीला देता है, ताकत देता है। ठीक, बॉडी बनाता है। समझ में आ गया। तो ये है आपका। अगला है स्वयं फैट्स। फैट्स भी हमारे लिए जरूरी है, लेकिन ज्यादा भी जरूरी नहीं है। मतलब फैट्स फैट्स जरूरी है, मतलब ज्यादा मात्रा में फैट्स जरूरी नहीं है। सो फैट्स प्रोवाइड कंसंट्रेटेड एनर्जी एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट soluble vitamins। They also protect internal organs। फैट क्या करता है, केंद्रित ऊर्जा प्रदान करती है, और फैट में जो घुलनशील विटामिन क्या, ए डी ई और ये जो के, ये सब विटामिन क्या करते हैं, ये अवशोषण में सहायता करती है, और यह आंतरिक अंगों की मतलब इंटरनल क्या कहते हैं, ऑर्गेन्स की क्या करते हैं भैया, रक्षा करते हैं। कौन, फैट। अंडरस्टैंड। Vitamins are protective nutrients required in small amounts. They regulate body process and help prevent various deficiency disease। तो विटामिन क्या करते हैं, ये भी एक क्या है, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स है, जो क्या करते हैं, जिनकी जो हमें आवश्यकता कब पड़ती है, जिनकी आवश्यकता हमें कम मात्रा में पड़ती है, होती ही है। और ये क्या करते हैं, बॉडी की, ये क्या करते हैं, बॉडी की, ये मतलब शरीर की जो कि प्रतिक्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करती है, और विभिन्न जो शरीर में कभी काल कोई कमी आती है, बीमारी आती है, तो इन सब को रोकने में हमें मदद करती है। और आपका है ये न्यूट्रिएंट, मिनरल्स। मिनरल्स Minerals are essential for bone formation, blood production, nerve functions, and maintaining body balance. Examples include calcium, iron, and iodine। तो ये क्या करते हैं फ्रेंड, ये बॉन के निर्माण, है ना, इसमें क्या करते हैं, हड्डियों के निर्माण, और ब्लड का प्रोडक्शन करना, ब्लड बनाना, और तंत्रिका कोशिका को, नर्व फंक्शन को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, संतुलित बनाए रखते हैं, है ना, और ये संतुलित बनाए रखने के लिए ये जो मिनरल्स है वो बहुत ही इसेंशियल है। सो आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, कैल्शियम, आयरन और आयोडीन। ठीक, उसके बाद बाकी हो ही गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट है, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब एनी टू कॉमन मिनरल डिफिशियंसी डिजीज एंड टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ह्यूमन। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि मनुष्य में होने वाले किन्हीं दो समान खनिज अपचय, है ना, क्या भाई, दो अपचय, है ना, टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, है ना, किन्हीं दो क्या कर रहा है कि अपचय रोग, और किन्हीं दो, सॉरी, अपचय रोग यहाँ पर बताया गया है, मिनरल डिफिशियंसी डिजीज
और अपचय रोग, और दूसरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स मतलब कि चयापचय। मतलब आप समझ लो कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि डिस्क्राइब करना है कि नहीं दो मिनरल डिफिशियंसी डिजीज को, एंड किसी दो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को, किसके, ह्यूमंस के। तो आपको ये बताने हैं ह्यूमंस में होने वाले कि नहीं दो। तो अब बताओ ये कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये मिनरल्स आर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग of the body. Deficiency minerals can lead to various disease, while this disturbance in metabolism may result in metabolic disorders that affect health and normal body functions. तो ये क्या करते हैं भैया, ये जो मिनरल्स है ये शरीर के शरीर में क्या होते हैं, कंटिन्यू रूप से, सुचारू रूप से कार्य करने के लिए इसेंशियल होते हैं, इसेंशियल फंक्शंस होते हैं। ये आप देखो खनिजों की इसमें जो है कि मिनरल्स है, इनकी कमी से क्या होते हैं, कई बीमारियां होने लगते हैं, कई डिजीज होते हैं। जबकि ये जो मिनरल डिफिशियंसी डिजीज जो होते हैं, और इनमें क्या होता है कि कोई ना कोई गड़बड़ी से, इनमें क्या कोई गड़बड़ी से इनके इनके संबंधी यानी इस डिजीज के संबंधी कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। समझ में आ रहा है। आगे जो इनमें से कुछ आपके ऐसे भी यहाँ पर देख सकते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मतलब कि आयरन की कमी से होने वाला क्या, एनीमिया डिजीज। ठीक, बाकी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका है ग्वाइट्री, तो ये आपका घेंघा रोग होता है ना। नेक्स्ट है आपका डायबिटीज मिलाइटस। Diabetes is a common metabolic disorder caused by insufficient production or improper use of insulin. It leads to high blood sugar levels and can affect various organ। तो ये जो होता है आपका मधुमेह होता है, और ये जो मधुमेह एक सामान्य क्या है भाई, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और जो इंसुलिक, ठीक है, जो इंसुलिन के अपर्याप्त उत्पादन या फिर अनुचित उपयोग के कारण ये होता है। और इससे क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, जिसके ध्यान से देखिए, इससे जो ब्लड में क्या होता है, अधिक से अधिक मात्रा में क्या कहता है, शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, ब्लड जो शुगर लेवल्स है, किसका लेवल्स, शुगर लेवल्स जो है ब्लड का, वो अधिक हो जाता है। समझ में आ रहा है। और ये अधिक हो जाता है, और इससे क्या होता है, यह शरीर के विभिन्न जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, इनको क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, वेरियस ऑर्गेन्स को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक, तो ये है। आगे हम लोग देखते हैं ओबेसिटी। तो ओबेसिटी क्या है, ओबेसिटी इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव accumulations of body fat due to overeating, lack physical activity, or hormonal imbalance. It increases the risk of several disease। ये, और बाकी आपने क्या समझा इसमें, जो है कि जो ओबेसिटी है यानी मोटापा है, ये क्या है, ये भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर इन इन संबंधी क्या है भाई, एक विकार है जिसमें अधिक खाने से, शारीरिक अधिक गतिविधि करने से, है ना, शारीरिक गतिविधि की कमी से, मतलब जो एक्सरसाइज अगर ना करे, है ना, और हार्मोनल क्या कहते हैं, असंतुलन के कारण शरीर में अत्यधिक जो है कि फैट जो है कि वो क्या होता है, जमा हो जाता है, और इससे कई बीमारियां की खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब खाना वाना खाते हैं, पीते हैं, घूमते नहीं है, टहलते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते, है ना, तो इससे ये चीज बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, मोटापा। ठीक, minerals deficiency disease and metabolic disorders can seriously affect human health. Proper nutrition, healthy lifestyle habits, and timely medical care are
important for their prevention and management. जो मिनरल्स है, मिनरल्स जो ये है खनिज पदार्थ की कमी से, खाल कर ये समझो, खनिज पदार्थों की जो कमी से होने वाले जो रोग होते हैं वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स संबंधी विकार मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, गंभीर रूप से प्रभावित करता है। और इसमें जो कि प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है, और हेल्थी लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड टाइमली मेडिकल्स जो है कि ये सब चीज को देखने के लिए, रोकथाम के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सो ये आपका कंप्लीट होता है। तो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस लिए गए सभी क्वेश्चंस को इजी लैंग्वेज में बनाया गया है, तो आप लोग अब खुद से भी इसको रीड करके पढ़ सकते हैं, और या फिर आप इसका पीडीएफ आप लोग ले लीजिए। ठीक है, तो ये इसका पीडीएफ परचेस कीजिए व्हाट्सएप से। स्टैंड फूड चेन वर्सेस फूड वेब। ठीक है, तो फूड चेन और फूड वेब क्या है, इसी को यहाँ पर डिफाइन किया गया, एक्सप्लेन किया गया, तो समझिए ना। वीडियो को रोक रोक कर देख लीजिए अगर आप ये नोट्स परचेस नहीं करना चाहते हो तो। नेक्स्ट है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, वसा का अवशोषण। ठीक, तो बाकी ये पढ़िए, सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया जो इम्पोर्टेंट है, और सबको इजी लैंग्वेज यहाँ पर बनाया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप्स बेस्ड ऑन सोर्सेस, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो स्रोत है, तो स्रोतों के आधार पर अगर देखा जाए तो फूड ग्रुप्स का क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। समझ में आ गया। प्रोसेस ऑफ कॉन्टेमिनेंट्स इन फूड, भोजन में क्या प्रक्रिया जन्य संदूषक। ठीक है, तो ये देखना है यहाँ पे। चलिए रोक रोक के आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वासियोरकर। क्वासियोरकर, इसके बारे में आपको जानना है यहाँ पर। क्वेश्चन में ऐड है, डिस्क्राइब द पोस्ट हार्वेस्ट चेंजेस इन फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग, हैंडलिंग एंड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग, सजेस्ट मेजर्स टू कंट्रोल द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं जो कटाई, रखरखाव, भंडारण, परिवहन, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ हिंदी में, परिवहन प्रसंस्करण के दौरान खाद्य उत्पादों में होने वाले जो कटाईतर है, परिवर्तन है, इनको क्या करना है, डिफाइन करना है, इनके बारे में वर्णन करना है। एंड आपको यहाँ पर ये कहा गया है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को आपको क्या करना है, इनकी हानियों को बताना है, हानियों को नियंत्रित करने वाले जो उपाय है, इन उपाय को भी बताना है। ठीक, तो इसका आंसर यहाँ पर आप लोग देखिए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो इतना इजी लैंग्वेज आपको जल्दी मिलेंगे भी नहीं। क्लासिफाई फूड बेस्ड ऑन प्रीहैस प्रीहैबिलिटी, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पॉइलेज ऑफ फूड, है ना। खाद्य पदार्थों को उनकी नशावानता के आधार पर वर्गीकृत करिए, किसके अकॉर्डिंग, पेरिस हैबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो पेरिस हैबिलिटी के अकॉर्डिंग ये क्या करना है भैया, क्लासिफाई करना है यहाँ पे। एंड इसमें जो खाद्य पदार्थ के जो अगर खराब हो जाते हैं और इनको प्रभावित होने वाले जो कारक है उनके बारे में बताना है ना, मतलब कि पॉइजनिंग जो खाना बन जाते हैं उनके बारे में भी बताना है। What are anti-nutritional factors in food?
डिस्क्राइब द कॉमन एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स एंड साइटोक्सिन्स प्रेजेंट इन प्लांट बेस्ड फूड। भोजन में मौजूद पोषक तत्वों के विपरीत कारक क्या है ना? तो ये बताना है। और पौधों से जो प्राप्त खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले जो सामान्य न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जेंडर न्यूट्रिएंट्स के तत्व होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है और इनके विपरीत कारकों को, फाइटोक्सिन्स को, तो ये सब चीज़ों को बताना है इसके बारे में। तो ये देखिए, list the common spices used in India, explain NT3 in details, differentiate between medicinal and aromatic plants with suitable एग्जाम्पल्स। ठीक है, विथ सुइटेबल एग्जाम्पल्स। तो भारत में उपयोग की जाने वाली जो मसाले होते हैं, जनरल जो स्पाइसेस होते हैं, इनकी सूची बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, और किन्हीं तीन मसालों को, किन्हीं तीन स्पाइसेस को क्या करना है, विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। ठीक है, और ये मसाला हो सकता है औषधि के रूप में हो, है ना? ये मेडिसिन के रूप में हो, ये मेडिसिन के रूप में कैसे उपयुक्त होता है, इसके बारे में भी बताना है। ठीक, थ्री एस तीनों को क्या करना है, एक तरीके से डिफ्रेंशिएट भी करना है। डिफाइन फूड hazards, डिस्क्राइब द फिजिकल hazards associated with food, ना खाद्य खतरों के बारे में क्या करना है, बताना है। डिफाइन फूड hazards के बारे में बताना है और इनसे जुड़े भौतिक जो खतरे होते हैं, इनका वर्णन करना है। WHO के 5 कीज को बताना है सेफ फूड प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो जो सुरक्षा भोजन तैयार करने के लिए क्या कह रहे हैं कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO, इनके बारे में 5 पॉइंट्स बताना, 5 पॉइंट, 5 प्रमुख बिंदु आपको डिफाइन करने हैं। अंडरस्टैंड? सो ये आप समझ गए। इसके बारे में आप यहाँ पर देखिए। Changes in minerals during handling, storage and processing of food produce। तो खाद्य उत्पादों के प्रबंधन, भंडारण और प्रसंस्करण के दौरान क्या करना है, जो चेंजेस मिनरल्स, खनिजों में जो परिवर्तन है, उनको ये करना है। तो ये छोटे-छोटे क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, रोल ऑफ फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस, खाद्य सुरक्षा संगठनों की भूमिकाएं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो, इनके बारे में भी देखिए। अब ये शॉर्ट नोट्स हो गए सभी। ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव्स, वैश्विक खाद्य सुरक्षा पहल। फैक्टर्स लीडिंग टू फूड स्पॉइलेज, भोजन खराब होने के कारक। कैसे भोजन खराब होते हैं, बाहर छोड़ने से। ठीक है, तो इस तरह से आपके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम के लिए मैंने सभी बता दिया। इस पीडीएफ को व्हाट्सएप से क्या कीजिए, परचेज कीजिए एंड अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। और चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तो बाय। जय इंस्पिरेशन बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट।